हमारे एक बॉलीवुड के हीरो हैं, प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू ले रहे थे। आप आम कैसे खाते हैं? अरे चाचा, जब तुम इंटरव्यू ले ही रहे थे तो पढ़े लिखे आदमी हो यार, कुछ और अच्छी अच्छी बातें पूछ लिए होते। आम कोई आदमी कैसे खाएगा? या तो काट के खाएगा या चूस के खाएगा। सिंपल सी बात है यार, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? इनको हीरो बनाइए सर, किसी एक को पकड़ लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी सर। लिख के दे दे, लिख के। कोई जैसे आप इनको हीरो बनाएंगे, कलाकार और हीरो दो अलग अलग बातें हैं सर। शादी नहीं की इन्होंने, शादी की डेट भूल गए सर। ये बिलीव करने वाली बात नहीं। जब मैंने पहली बार पढ़ा कि अपने विवाह की डेट भूल गए, शादी की डेट भूल गए, शादी की डेट भूल गए सर। हम तो सर कैलेंडर में काट रहे थे कि 20 दिन बचा, 18 दिन बचा, 17 दिन, अपनी बात बता रहे हैं। शादी की डेट भूल गए। ये इनकी मां ने कहा बेटा शादी कर लो, बोले कर लिया। बोले किससे? देश से। ये तो बॉलीवुड के हीरो एक सीन लगातार दिखाएंगे, एक लड़की बदमाशों से गिर गई, उसे आगे बचा दिया, फिर शुरू हो गए। ये तो कंट्री को निकाल रहा है सर, अंग्रेजों से लड़ गए, साम्राज्य से। आपको प्रभावित नहीं करते सर? इस आदमी ने पूरे समाज में क्रांति खड़ी कर दी कि कोई भी विद्वान हो सकता है, कोई भी बुद्ध हो सकता है, बुद्धत्व तो किसी का मोनोपोली नहीं है। और ये कहता तुम्हें आनंद होना है, मैं फॉर्मूला बता देता हूं, अपनी सेंसेस को अपने कब्जे में कर लो और विजडम डेवलप करो। विजडम यहां तेरे नाम स्टाइल बाल रख लोगे। ये जो रील के कलाकार हैं, ये हीरो नहीं है सर। हीरो ये है सर जो रियल लाइफ के हीरो, जिन्होंने रियल लाइफ में परफॉर्म किया, ये हीरो है सर। इन्हें इमिटेट करना चाहिए। किताबें ज्यादा पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताब आपके दिमाग को जिंदा करेंगी। क्योंकि किताबों का एक नेचर है, वो सिर्फ जिंदा दिमागों से बात करती हैं। और जितना जिंदा दिमाग होगा देश में, उतना देश महानता की ओर अग्रसर होगा। दुनिया में जो 1200 अमीर लोग हैं, उनमें सब में जो एक खास आदत है, वह है रीडिंग की। क्योंकि रीडिंग सिर्फ जिंदा दिमाग का काम है। ड्रामा कोई भी समझ सकता है, आम दिमाग, साधारण दिमाग, मुर्दा दिमाग। और कई कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक एक मूवी को लोगों ने 50-50 बार देखा है। ऐसा किताबों के साथ नहीं हुआ होगा कि एक किताब को 50 बार पढ़ा। लोग कहते हैं अरे एक बार पढ़ लिया भैया, अब कितनी बार पढ़ाओगे? लेकिन ऐसी बड़ी सारी मूवियां हैं जिनको लोगों ने असंख्य बार देखा है, रिकॉर्ड बनाया है। और ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, उनकी तो बात ही अलग है। उन पे तो चर्चा करना ही बेकार है। हिंदुस्तान पहले रैंक पर है पॉर्न साइट देखने में। पहले पाकिस्तान था, हमने अब उसे पीछे कर दिया है। कहीं तो हमने विजय पाई है पाकिस्तान पे। पहले पाकिस्तान था, अब हिंदुस्तान पहले रैंक पर। यह उपलब्धि है हमारी, बहुत बढ़िया, ताली बजना चाहिए। उपलब्धि कहीं भी हो, उपलब्धि तो है ही है। ये इटली, नीदरलैंड जैसी कंट्रियां ये बड़ी परेशान रहती हैं हमसे। सेक्स अलाउड है पब्लिक प्लेसेस पे, तो वो कहीं भी शूट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया को। और सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है? हम, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो बेचारे बड़े परेशान होते हैं, बड़े चिंता में पड़ते हैं कि यू मॉरल पीपल, सबसे ज्यादा आदर्शवादी लोग, तुम हिंदुस्तान में सेक्स पर बात पब्लिकली नहीं कर सकते। पब्लिकली करोगे तुरंत लोग नाराज हो, बंद करिए भाई साहब, बदतमीजी कर रहे हैं। तुम हिंदुस्तान में अगर सेक्स शब्द चिल्ला दो तो 50 लोग पलट जाएंगे तुझे। कहां नहीं, ऐसे ही चिल्ला रहे हैं। लेकिन अगर सेक्स पर तुम पब्लिकली बात करोगे, लोग बहुत नाराज होंगे कि भाई साहब गंदी बातें मत करिए, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और जितना ये देश सेक्स का विरोध कर रहा था ना, उतनी वीडियो देखो, फेसबुक की क्लिपिंग, सारी हदें पार कर दी हैं इस देश ने। वो किसका नतीजा है? दमन का। 70 से, मैं कई बार क्लास में मैंने पूछा कितने लोग ब्लू फिल्में देखे, कोई हाथ ही नहीं उठाता। मैं उठाता हूं फाइनली। अब कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, भारत नंबर 1 पे है तो कोई तो देख रहा होगा भैया। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी नैतिक, तो हम ही ले लेते हैं भैया, हम देख रहे हैं। सब एक दूसरे को देखेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, सब नीचे कर लेंगे। इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं, इतनी। और 70 से 80% लोग लैपटॉप, मोबाइल में एक सेपरेट फाइल है स्पेसिफिक नेम के साथ, महाभारत।